जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम की ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ का ये समारोह मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर द्वारा स्वागत मंतव्य के साथ प्रारंभ करने की अनुमति चाहता और जमीन के लिए जो फीस हमने रखी है उसको भी जमा किया है। उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसकी चर्चा भी हमारे मुख्य सचिव ने की कि Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Textiles, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Science and Technology, Earth Sciences, Minister of State, PMO, DOT। उम्मीद रखते हैं कि जो JNK में जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस तरह की पैकेज ना तो पहले कभी दी गई है, ना तो हम सोच सकते हैं कि इस तरह की कोई पैकेज आने वाले वक्त में जो होगी उसमें काफी सुधार आएगा। लैंड बैंक में भी सर हमने काफी अब लोगों को कल्पना नहीं थी कि कश्मीर की वास्तु स्थिति अंदर कितनी खराब है और इन दोनों आर्टिकल्स की वजह से इस पुराना जो हमें विरासत में मिला हुआ संकट था उसकी वजह से कश्मीर कितना पिछड़ा पड़ा है। सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सभी का सपना था कि कश्मीर को देश के साथ जब जोड़ा तो साथ में कश्मीर को पूरी तरीके से देश के साथ सम्मिलित करना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन बलिदान जिस कश्मीर के लिए दिया था, और श्यामा प्रसाद जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे वो दायित्व दिया है और उसी के फलस्वरूप माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर को एक ऐतिहासिक उद्योग पॉलिसी जो कभी किसी ने सोची नहीं थी कि कश्मीर का विकास इतना बड़ा छलांग ले सके, ऐसी पॉलिसी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहा था। उन सब स्कीम्स का, योजनाओं का फायदा न मिलने के कारण फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा। नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर अब एक नए विकास पथ पर है। क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता की यात्रा को प्रोत्साहन देते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र नई योजना 2021 को अधिसूचित किया। ये जम्मू और कश्मीर के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है, जिसकी कुल परिव्यय 28,400 करोड़ की है और इसका लक्ष्य उद्योग और सेवा आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव करना है। अनेक प्रोत्साहनों के साथ ही ये योजना इस क्षेत्र में औद्योगिकरण के एक नए सवेरे की शुरुआत करने में जम्मू कश्मीर की सहायता करेगी, जिससे ये अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। और नेतृत्व में होगी है, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के ही नेता और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, सोम प्रकाश जी, अनुप्रिया बहन, गृह सचिव जी, DPIIT के सचिव महोदय, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर और उपस्थित सभी अधिकारीगण और अलग अलग जगह से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी व्यापारी संगठनों के उपस्थित भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जिसको प्रधानमंत्री जी ने
पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और देश को जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद संबोधित किया, तब एक वादा किया था कि धारा 370 और 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। ये नई जो औद्योगिक नीति, केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इसे उद्योग जगत को मिलेंगे, मगर मैं स्पष्टता करता हूं ये अनुमानित लाभ है। पीयूष भाई के सारे अनुमान गलत पड़ने वाले हैं। ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। इसको जिस प्रकार से बनाया गया है, विशेषकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारक लोगों ने इसकी बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर कर आगे बढ़ाया है। देश भर की औद्योगिक नीतियों को एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर और वहां के पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स थे, जो इसके कंप्लेंट्स का स्टडी कर जितनी भी क्षति थी, वो सारी क्षतियों को पहले से ही दूर कर औद्योगिक नीति को बनाया। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के अंदर औद्योगिक विकास के लिए एक अच्छे वातावरण की निर्मिति और दुनिया के साथ स्पर्धा करने वाली पॉलिसी, ये मोदी जी की सरकार बनी तब से भारत के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं, परंतु इसका फायदा जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचता था। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज भी रोजगार के लिए सरकारी उपक्रमों पर आधारित रहना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई न कोई कारणों से इंडस्ट्री ज्यादा नहीं लगी। सबसे बड़ी इसमें अगर कोई हर्डल था तो धारा 370 और 35A था। 5 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को निरस्त करने के बाद एक खुला वातावरण हुआ और इसके कारण रोजगार की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर के लिए निर्मित हुई और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर वो अपना तो फायदा करेंगे ही, परंतु जम्मू कश्मीर के विकास के अंदर योगदान भी देना चाहते हैं और वो सबके लिए एक ऐसी नीति चाहिए थी जो उनको स्पर्धा के अंदर टिकाए रखे। हम सब जानते हैं कि दूर दराज क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, नई एक वातावरण के अंदर काम करते हैं। अब इस सब का रिस्क फैक्टर कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट गिनेगा, वो बहुत स्वाभाविक है, मगर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने सभी चीजों का निराकरण एक साथ दे दिया है। जीएसटी में 300 मंत्री माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, सचिव DPIIT श्री गिरधर अरमाने जी, हमारे मुख्य सचिव अरुण मेहता जी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी रंजन ठाकुर जी तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार और हमारे यूटी के सभी अधिकारी, श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री के सभी मित्र, सबसे पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो इस इंडस्ट्रियल स्कीम के शिल्पी रहे। व्यक्तिगत रुचि लेकर के मैं समझता हूं कि अनेक राज्यों की इंडस्ट्रियल स्कीम को देख करके उनमें जो कमियां थीं उनको दूर करने का उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम किया, रुचि ली और एक ऐतिहासिक 28,400 करोड़ रुपए की नई सेंट्रल सेक्टर इंडस्ट्रियल स्कीम यहां के लिए लागू किया। इंतजार हम कर रहे थे कि पोर्टल भी हम आ जाए ताकि लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर
जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तैयार है, वहीं मैं समझता हूं कि एक नए सुबह का भी आगाज हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसमें मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव जम्मू कश्मीर में रहा है और इसके कारण ढेर सारे क्षेत्रों में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। करीब 1.25 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, न्याय संगत, लोक कल्याण और समावेशी गवर्नेंस के आदर्शों से एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। अभी मेहता जी ने बताया कि विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में गत महीनों में लगभग 25,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं और ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है और जमीन के लिए जो फीस हमने रखी है उसको भी जमा किया है। उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसकी चर्चा भी हमारे मुख्य सचिव ने की कि एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी हम लेके आए हैं गृह मंत्री जी के निर्देशन पर। उस क्षेत्र में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दिए हैं उसका विवरण हमारे पास नहीं है। और दूसरा जो इसका पॉजिटिव पहलू है कि ये पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर कश्मीर डिवीजन में भी 12,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं और जम्मू डिवीजन में 13,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। तो ये एक अच्छी बात मैं समझता हूं कि विशेष रूप से इस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। गृह मंत्री जी के निर्देशन में पिछले वर्ष 21,943 प्रोजेक्ट विभिन्न हमने पूरे किए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सवाल हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सवाल हो, उसे भी तेजी से पूरा करने की कोशिश हो रही है। इंडस्ट्री के लिए स्किल मैन पावर प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, उसके लिए काफी प्रयास पिछले 1-1.5 वर्षों में हम सबने किया है। जो इंडस्ट्री की बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, इस ढांचे को भी काफी मजबूत करने का प्रयास हुआ है। और PMDP में अकेले प्रधानमंत्री जी ने 40,900 करोड़ रुपए केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से सड़क के लिए दिया है। बिजली की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने ये राज्य। अभी तक 3500 मेगावाट का जनरेशन होता है, तो गृह मंत्री जी के सहयोग के कारण प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 3400 मेगावाट और बिजली बनाने के MOU हम सबने हस्ताक्षर किए हैं NHPC के साथ, जिसमें से कई 4 साल में पूरी हो जाएंगी और कुछ 5 साल में पूरी होंगी। जो पॉलिसी के विवरण में मैं जाऊं, मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन 2-3 बात मैं कह सकता हूं कि सैफरन, एप्पल, वालनट, एलमंड देश में सबसे ज्यादा यहीं पैदा होता है। अगर वूल की बात हम करें तो दूसरे नंबर पर देश में वूल की पैदावार भी यहीं होती है। एक मोटे तौर पर धारणा जो देश के कई हिस्सों में है कि सेफ है कि नहीं है जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री डालना, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको अगर आप देखेंगे, जो डेटा हमारे पास NCRB का उपलब्ध है, तो वे राज्य जो न्यूनतम अपराध वाले राज्य हैं, उसमें जम्मू कश्मीर हिमाचल के आसपास खड़ा है, लोवेस्ट